हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज है 16 जून 2024। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मैं उनको यह बता दूं कि अभी तक मुझे 10 मंथ्स हो चुके हैं इन्वेस्टमेंट करते हुए। और मेरा गोल है म्यूचुअल फंड से फर्स्ट 1 करोड़ कमाने का। मैं इस चैनल पर अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के डेली अपडेट शेयर करता हूं, तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज देखते हैं मेरे पोर्टफोलियो का क्या रिटर्न है दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अभी तक मैंने 9,29,905 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट किए हैं, जिसकी आज की डेट में करंट वैल्यू है 11,25,953। और जो मेरा प्रॉफिट है अभी तक का 1,96,048 रुपीज़, जो कि 21.08% है। जो एक दिन में प्रॉफिट में चेंज आया है वो 8,826 रुपीज़ मेरा प्रॉफिट इंक्रीज हो गया है, और जो कि 0.79% है। इसके अलावा दोस्तों, मैं क्विकली अभी आप लोगों को अपनी होल्डिंग्स दिखाता हूँ, कौन कौन से म्यूचुअल फंड में मैंने इन्वेस्टमेंट किया है। तो आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये म्यूचुअल फंड्स हैं मेरे। इनमें से कुछ म्यूचुअल फंड्स हैं जिनको डिसकंटिन्यू मैंने कर दिया है। मैं अभी बताता हूँ आप लोगों को कौन सा म्यूचुअल फंड है। पहला म्यूचुअल फंड कोटक इमर्जिंग फंड इक्विटी फंड, और दूसरा है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। इनको इसको दोनों को डिसकंटिन्यू इसलिए कर दिया है क्योंकि इसमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अलाउड नहीं था निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में। इसलिए मैंने उसको डिसकंटिन्यू कर दिया है, और मैंने फिर उसकी जगह पे क्वांट मिड कैप फंड ले लिया है। पिछले वीडियोस पर काफ़ी अच्छे कमेंट्स आए हैं। इसके अलावा आज संडे है, संडे को मैं हर संडे को पोर्टफोलियो रिव्यू रिक्वेस्ट जो वीक में आती हैं, अ, एक वीक में जितनी भी रिक्वेस्ट आती हैं उन सभी को मैं रिव्यू करता हूँ। तो आज वो भी मैं ट्राई करूँगा रिव्यू करने की। उसके अलावा कमेंट पे रिप्लाई भी करूँगा। तो दोस्तों, यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूँगा कि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको दो पार्ट में ब्रेक करूँगा, पार्ट वन पार्ट टू। तो अगर आपका पोर्टफोलियो रिव्यू या आपके कमेंट पर इस वीडियो में रिप्लाई ना मिले तो आप इसका दूसरा पार्ट जो अवेलेबल होगा उसको भी देखिए। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट तो यही करूँगा कि आप दोनों पार्ट चेक करो, दोनों पार्ट में बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको सीखने के लिए। तो देखते हैं क्या क्या कमेंट्स आए हैं दोस्तों। अगला कमेंट है जितेंद्र का। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मैन्युफैक्चरिंग फंड 500, निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड 500, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, आईडीसीडब्ल्यू री इन्वेस्टमेंट 500, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 1000, कॉन फ्लेक्सी कैप 1000, एसबीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड 500। प्लीज रिव्यू एवरी मंथ 4K इन्वेस्टमेंट रिसेंटली स्टार्टेड ऑल एसआईपीज। तो जितेंद्र जी, आपका पोर्टफोलियो तो ठीक है, यहाँ पे कुछ चेंज करने की मुझे तो ज़रूरत दिख नहीं रही। आपने अच्छे फंड्स लिए हैं, बस एक ये जो मैन्युफैक्चरिंग फंड है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, यही बस फंड मतलब आपने सेक्टोरियल फंड लिया है, और उसके अलावा आपके फंड्स काफ़ी अच्छे हैं। इनको आप कंटिन्यू रखो, इसको भी आप कंटिन्यू रख सकते हैं। 500 रुपये की बात है तो इसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे कोई चेंज की ज़रूरत नहीं है चेतन जी, मेरे हिसाब से आप इसको कंटिन्यू करो। अगला कमेंट है रेहान का। सर, आई एम स्टूडेंट 18 ईयर का होने वाला हूँ, प्लीज़ रिव्यू माई फंड। कॉन्ट स्मॉल कैप फंड 1000, निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड 500, निपॉन इंडिया मिड कैप 500, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 400, टाटा स्मॉल कैप 600। तो रेहान यार, आप 3,000 की एसआईपी करते हो, उसके हिसाब से आपने स्मॉल कैप में थोड़ा ज़्यादा पैसे डाल रखे हैं। स्मॉल कैप की जगह मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप फ्लेक्सी कैप एक ले लो। स्मॉल कैप में 1,000 आप ये डालते रहो, कॉन्ट स्मॉल कैप। और यहाँ पे ये दो आप क्लोज करना चाहो तो क्लोज कर दो, निपॉन इंडिया टाटा स्मॉल कैप। इन दो को क्लोज करके आप एक कॉन्ट फ्लेक्सी कैप या पराग पारिक फ्लेक्सी कैप ले लो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। पोर्टफोलियो भी बैलेंस हो जाएगा और रिटर्न भी आपको अच्छा मिलेगा। अगला कमेंट है मोहम्मद इमरान का। जय हिंद सर, नवी निफ्टी 50 500, कॉन्ट फ्लेक्सी कैप 1000, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 500। प्लीज रिव्यू एंड सजेस्ट टू अदर फंड फॉर टोटल 1000 रुपीज इन्वेस्टमेंट हॉरिजन 7 to 15 ईयर्स, रिस्क टॉलरेंस 7 out of 10। तो इमरान जी, आपका पोर्टफोलियो ठीक दिख रहा है, बैलेंस दिख रहा है। इसमें आप अगर 1,000 रुपये और डालना चाहते हैं तो दो फंड आप मत लो, एक ही फंड कोई ले लो, उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर दो। दो फंड तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि दो फंड आप करो। दो फंड कुछ ज़्यादा ही फंड हो जाएंगे आपके लिए। तो दो फंड अगर आप लेना चाहते हैं तो कॉन्ट का ले सकते हैं या पराग पारिक का मिड कैप ले सकते हैं। अदरवाइज फ्लेक्सी कैप में भी थोड़ा आप बढ़ा सकते हो। 1,000 डाल रहे हो, यहाँ 1,500 कर दो, और वहाँ पे जो मिड कैप आप लेंगे तो उसमें 500 रुपये, किसी जिसमें मिड कैप में 500 रुपये अलाउड है उसमें आप कर सकते हैं। क्वांट में तो अलाउड नहीं है, पराग पारिक में देखना पड़ेगा कि अलाउड है या नहीं, नहीं तो एचडीएफसी में कर सकते हैं, एचडीएफसी भी अच्छा है।
अगला कमेंट है कासिफ आमिर का, प्लीज़ रिव्यू माय पोर्टफोलियो। क्वांट स्मॉल कैप 5K, क्वांट मिड कैप 5K, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 5K, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 5K। Also, I want to add one index fund. Suggest me, and I want to invest 30K per month in SIP. So suggest me how much I should divide among them, including one index fund which I will add, for which I asked. तो यहाँ पे इंडेक्स फंड में काशिफ जी आप ये ले सकते हो, निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड कोई सा भी ले लो, नवी निफ्टी का ले लो, HDFC का निफ्टी 50 इंडेक्स फंड ही लेना। किसी का भी मतलब लो, किसी भी कंपनी का, बट निफ्टी 50 इंडेक्स फंड ही हो वो। तो वहाँ पे आप 5,000 रुपये उसमें डाल सकते हैं 30,000 रुपये में से। अब आपके बचेंगे 25,000, तो 25,000 में आप इसमें भी बढ़ा सकते हो। ये फ्लेक्सी कैप में 2,000 के करीब आप इसमें बढ़ा सकते हो, 7,000 इसको कर सकते हो। उसके अलावा स्मॉल कैप जो आपका ये है 5,000, यहाँ पे आप बढ़ा सकते हो 3,000 रुपये, 8,000 यहाँ पे भी कर सकते हो। स्मॉल कैप में 8,000 आपका हो जाएगा। क्वांट मिड कैप ऐसे ही रहने दो, और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप ऐसे ही रहने दो। फ्लेक्सी कैप में 2,000 बढ़ा दो, तो ये आपके हो जाएंगे 25,000 रुपये यहाँ इन्वेस्टमेंट। 5,000 रुपये का निफ्टी 50 इंडेक्स फंड जो मैंने सजेस्ट किया है वो करेंगे, तो 30,000 रुपये आपके ऑलरेडी हो जाएंगे। तो ऐसे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगला कमेंट है गगनदीप का, लमसम फॉर 15 ईयर्स, 2 लाख कॉन्ट स्मॉल कैप, 2 लाख एक्सिस स्मॉल कैप, 2 लाख कोटक स्मॉल कैप, 2 लाख कैनरा रिबोको स्मॉल कैप, 2 लाख एडिलवेस स्मॉल कैप, प्लीज़ रिव्यू। तो गगन जी आपने लमसम ऑलरेडी कर रखे हैं, तो इसमें कुछ चेंज की ज़रूरत नहीं है। आपने ऑलरेडी जब कर ही दिया है तो मतलब यहाँ पे बस आपने ये किया है, 15 ईयर्स के लिए आपने लमसम किया, तो स्मॉल कैप में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 15 ईयर्स से कम का सोच रहे हैं, तो यहाँ पे आप कुछ स्मॉल कैप से निकल के, मतलब थोड़े दिन बाद जब एग्जिट लोड आपका जीरो हो जाए, तो जिनमें अच्छा रिटर्न ना मिले वहाँ से आप निकल के थोड़ा आप मिड कैप या लार्ज कैप में भी इन्वेस्टमेंट कर दो। अदरवाइज ये 15 ईयर्स के लिए ठीक है। आप स्मॉल कैप सारा ले लिया, बट थोड़ा रिस्की हो गया है। जब मार्केट डाउन जाएगी तो एकदम से ये पोर्टफोलियो डाउन जाएगा आपका बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगा आप मिड कैप और लार्ज कैप के भी कुछ फंड ले लो, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। बट ये रिडीम तभी करना जब आपका एग्जिट लोड जीरो हो जाए। जो जो फंड अच्छा रिटर्न ना दे, 2-3 फंड आप रखो स्मॉल कैप में, 2 फंड आप क्लोज कर सकते हैं, उनका 2-2 लाख रुपए आप लार्ज कैप में, 2 लाख 2 लाख मिड कैप में भी डाल सकते हैं। अगला कमेंट है बुद्धा 420 II का, स्टार्टेड 1 मंथ एगो, पराग पारिक 3,000, मोतीलाल लार्ज एंड मिड कैप 2,000, ICICI हेल्थ सेक्टर 2,000। और किस में करूं? मैं निफ्टी 50 में करने की सोच रहा हूं। तो आपका यार पोर्टफोलियो ठीक है। आप इसमें हेल्थ सेक्टर मतलब आपने चूज़ किया है, ये सेक्टोरियल फंड हो गया। ये मैं सजेस्ट वैसे नहीं करता हूँ सेक्टोरियल फंड, कोई भी सेक्टोरियल फंड नहीं सजेस्ट करता हूँ। अगर आपको अच्छा रिटर्न यहाँ पे मिल रहा है तो आप इसमें कंटिन्यू रखिए। जब आपको रिटर्न इसमें मिलना कम हो जाए तो आप इसको डिसकंटिन्यू करके दूसरा कोई फंड ले लेना। उसके अलावा निफ्टी 50 में आप बिल्कुल कर सकते हैं, निफ्टी 50 इंडेक्स का फंड आप बिल्कुल लो। वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके पोर्टफोलियो के लिए। पोर्टफोलियो थोड़ा रिस्क कम हो जाएगा आपका। तो निफ्टी 50 में आप ये ले सकते हैं, नवी निफ्टी का, HDFC का, निपॉन का, HDFC और ये कोटक का, पराग पारिक, मोतीलाल ओसवाल। तो इनमें से किसी का भी ले लो, सब चलेंगे, सब अच्छे हैं। अगला कमेंट है नंदू का, लमसम है या SIP। इन्होंने मेरे शॉर्ट वीडियो पे कमेंट किया है, तो भाई ये लमसम तो नहीं है, SIP तरीके से मान लो आप। हर वीक मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ, तो वो एक तरीके से SIP ही है। अगला कमेंट है पॉल फौजी का, मैं भी कोशिश में लगा हूँ भाई। तो इन्होंने मेरे पोर्टफोलियो पे कमेंट किया है, थैंक यू भाई। आप भी बिल्कुल कोशिश में लगे रहो, एक दिन अच्छे से पैसा बनेगा इसमें म्यूचुअल फंड में। उसी का वेट करते हैं हम लोग भाई, बट रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते रहो आप भी। अगला कमेंट है बजरंग आर्ट का, सर मैं HDFC बैंक में 3 लाख की FD कर रखी है 7.25% के रेट पर। 20 माह में 38 के इंटरेस्ट मिलेगा। मैंने ग्रो में 2.3 लाख इन्वेस्टमेंट किया है, जिसका 4 माह में 30 के रिटर्न मिला है। क्या मुझे FD तोड़ देनी चाहिए या नहीं? आपकी क्या राय है इस विषय में? यार FD जो है वो काफ़ी सिक्योर है आपका। वहाँ पे पक्का ये मिलेगा ही मिलेगा इंटरेस्ट रेट। उसके अलावा जो आपने इन्वेस्ट किया है 3 लाख रुपए FD में, वो भी आपके वहाँ पे बिल्कुल सेफ है। म्यूचुअल फंड मार्केट में क्या होता है, शेयर मार्केट अभी अच्छी चल रही है, इसलिए आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल गया 4 महीने में, 30,000, 2.5 लाख पे ही, 2,30,000 पे ही आपको 30,000 रिटर्न मिल रहा है। तो ये अभी चल रहा है। आगे हो सकता है मार्केट गिर जाए तो आपका रिटर्न हो सकता है निगेटिव में भी चला जाए। 2,30,000 जो आपने डाले हैं वो हो सकता है 50-60 हज़ार रुपये निगेटिव में भी और चले जाएं कुछ टाइम के लिए।
बट लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप देख रहे हैं तो लॉन्ग टर्म में अच्छा ही रिटर्न मिलेगा म्यूचुअल फंड में। वो यहाँ पे एक चीज़ अच्छी चीज़ है कि मतलब 10-15 साल अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट। और मैं एफडी को ब्रेक करने की नहीं बोलूँगा आपको, क्योंकि एफडी है वो आपको एकदम से जब पैसा ज़रूरत होगा तो आप वहाँ से निकाल सकते हो। म्यूचुअल फंड में अगर आप निकालोगे हो सकता है उस टाइम मार्केट डाउन हो तो आपको बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। अगर आप रिडीम करोगे मार्केट डाउन होने पे तो आपको लॉस होगा, तो आप फिर बोलोगे म्यूचुअल फंड अच्छा नहीं या शेयर मार्केट अच्छी नहीं है। तो इसीलिए मैं नहीं सजेस्ट करूँगा आप उसको ब्रेक करो। आप उसको ब्रेक मत करो, वो आपका पैसा सेफ है बिल्कुल। उसको किसी इमरजेंसी में यूज़ करना है तब आप कर सकते हो निकाल के, बट म्यूचुअल फंड में उसको मत इन्वेस्टमेंट करो। तो दोस्तों मैं यहाँ पर एक बात बता दूँ, ये आपके कमेंट्स या पोर्टफोलियो पर मेरे सारे पर्सनल व्यूज़ हैं। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने म्यूचुअल फंड एडवाइजर से ज़रूर राय ले लें, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करें। और दोस्तों इस चैनल पर आप लोगों का बहुत सपोर्ट और प्यार मिल रहा है, ऐसे सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए इस चैनल पर। आज के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।